आज हमारा युद्ध जो है वो किसी देश के साथ तो नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है, ना ही हिंदू सिखों के साथ है, ना ही कैथोलिक के साथ है, ना पेंटिकोस्टल के साथ है। पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट थी उनकी जिंदगी में। आमीन। और बाइबल कहती जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर ने उनका नाम बड़ा किया और उनको सब प्रकार की भेंटें दी और उनकी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा किया और उन्हें सब प्रकार की आशीष उनकी जिंदगी में दी। हालेलुया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना तो नहीं है, लोगों को मारना तो नहीं है, लहू, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यह बात ध्यान से समझनी, आप युद्ध में हो। हालेलुया। आप किस में हो? आप एक लड़ाई में हो, और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते, आपके पीछे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वो ब्लेसिंग आपकी फैमिली की साल्वेशन है, वो ब्लेसिंग आपके पति का शराब छोड़ना है, वो ब्लेसिंग आपके फैमिली का बपतिस्मा है, वो ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियली है, वो ब्लेसिंग आपकी हीलिंग है, वो आपकी जीत है, आपकी विक्ट्री है। वो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपको देनी है, आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा, जब जब वो लड़ा, लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे, फाइनेंशियली उसको बरकत मिली, और जब जब वो लड़ा उसका नाम परमेश्वर ने बड़ा किया। बाइबल कहती जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी नहीं, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे। जो स्थान मैंने तुम्हें दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, एक बिलीवर होने का, उस स्थान पे अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं ये सब आशीषें तुझे दूंगा। आप लड़ाई में हो, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुम फाइट में हो। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में बोलो, तुम लड़ाई में हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली। अब प्रॉब्लम ये है, आपका युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हां या ना? अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह पाना। क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं है जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध अब एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पे भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। बाइबल कहती जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत है। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना,
जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है, और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात है। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में, तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे, और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें, सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते, और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है, और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो, फास्टिंग में आप रिलीज होने वाले हो। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको ध्यान से आज का वचन समझना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं। और अगर आप लड़ना चाहते हो, आपको आपके पाप से और शरीर के कामों से आजाद होना पड़ेगा। आमीन। जब जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार लड़ेंगे, वो व्यभिचार हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो, गंदा देखना हो सकता है जो आपकी कमजोरी हो, टीवी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, पैसा हो सकता है, चोरी हो सकता है, गंदगी हो सकता है, गंदे दोस्त हो सकते हैं। ये आपकी रुकावट है लड़ने में, ये आपको इनइफेक्टिव, ये आपको ऐसा हथियार बनाती जो थोथ है, जिसकी धार कमजोर है। और जब धार कमजोर होगी, पेड़ कटने में टाइम लगेगा, जोर ज्यादा लगेगा। जो काम दूसरा बंदा आराम से कर रहा है वो आपको हैवी लगेगा। आप कुछ पापों के ऊपर फतह पा लेंगे, परमेश्वर कुछ ब्लेसिंग्स, चर्च ग्रोथ, ऐसी चीजें जो लोग मांगते मिलती नहीं, आपकी लाइफ में रिलीज करता है उनको। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, वो कोई भी ब्लेसिंग क्यों ना हो, जब जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे और अपने पाप के ऊपर फतह पाएंगे, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप अपने पापों के ऊपर फतह नहीं पाते, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती। हालेलुया। जो सिन पावर है वो आपको एक्चुअल में रोकती है अगले लेवल पे जाने से। वो फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, शांति का हो।
आपके परिवार में कुछ कलेश ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे वो कभी नहीं जाएंगे। आपके फैमिली के कुछ ट्रबल ऐसे हैं, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, आप लाख समझा के देख लो, बूढ़े बुजुर्ग समझा के देख लो, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि ये साबित करती हैं चीजें कि हम एक लड़ाई में हैं, और ये लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। शैतान खराब करना चाहता है लोगों को, वो मारना चाहता है। बाइबल कहती है वो घात करने आया, नष्ट करने आया, इसलिए वो उसने बच्चे को पकड़ा, रबीज दी, अब वो पागल हो चुका है, कुत्तों की तरह बोलता है, कुत्तों की तरह करता है, पानी से डरता है। परमेश्वर कहता मैं आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। क्रूसेड अटेंड करते हैं, दुष्ट आत्मा जाती, घर जाता है बिल्कुल हील, एक दिन चेक करते हैं, 2 दिन चेक करते हैं, क्रूसेड पे गवाही देते हैं। आज 6 महीने बाद फिर गवाही देने आए। तुम आत्माओं पे जिस दिन कब्जा कर लोगे, तुम अपनी लाइफ पे कब्जा कर लोगे। जिस दिन व्यभिचार की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन किसी आशीष पे भी कब्जा कर लोगे। जिस दिन चोरी की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन आशीष के ऊपर भी कब्जा कर लोगे। इसीलिए शैतान भरमाता है इन लल्लू लोगों को। हां, जब मुझे मालूम पड़ता है ये फलाना व्यभिचार में, ये वाला वर्कर व्यभिचार में, मुझे हंसी आती। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, अभी तुम्हें बाद में मालूम होगा। बाइबल कहती ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने छाती पे अंगारे रख लो और तुम जलो ना। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। और बाइबल कहती व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती जब तक वो धरती पे जिएगा कभी मिटेगी नहीं। कभी, नेवर। आज सैमसंग बोलो तो क्या याद आता है? व्यभिचार। दलीला आती है कि नहीं? उसके सारे अच्छे काम भूल गए, दलीला याद है। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, बोलो पड़ोसी को ध्यान से कान में खोल के। आमीन।